बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल एक ख़बर बहुत गर्म है जिस पर तमाम लोग अपने सारे काम छोड़कर, यकीनी तौर पे मैं सही कह रही हूँ कि खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना सब कुछ छोड़कर उस खबर के पीछे लगे हुए हैं। जो ट्विटर पर है तो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, फेसबुक पर मीम्स बन रही हैं, हर कोई इस बारे में बात करे। जी आमिर लियाकत साहब जो कि हमारे पाकिस्तान के एक नामवर शख्सियत हैं, उन्होंने टीवी पर बहुत काम किया, आलिम ऑनलाइन प्रोग्राम किया। इसके अलावा वो रमज़ान शो में नज़र आते हैं हर साल किसी न किसी टीवी चैनल पर। करंट अफेयर का प्रोग्राम भी उन्होंने किया और पॉलिटिक्स में भी हैं, वो सियासत में भी हैं। आमिर लियाकत साहब ने शादी कर ली और जी शादी 18 साल छोटी लड़की से, पता नहीं 17-18 साल छोटी लड़की से कर ली। तो जी ये खबर अब इस टाइम पे आप समझ लें कि ज़बान ज़दे आम, हर कोई इसी खबरें पे तबसरे कर रहे हैं, अपने अपने तज्ज़िये दिए जा रहे हैं। कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, कोई तमस्सुर का निशाना बना रहा है, कोई उनको मशवरे दे रहा है। मीम्स आ रही हैं, मीम्स इस टाइप की आ रही हैं कि जी जो लोग सिंगल हैं आप लोग को ज़रा शर्म कर लें कि आमिर भाई ने 3 शादियाँ कर ली, आपने अभी तक एक शादी भी नहीं की। आप यकीन जाने तमाम चीज़ें देखने के बाद मुझे अजीब सी एक चीज़ मेरे जहन में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि हम बतौर मुआशरा कहाँ जा रहे हैं, हम बतौर माशरा कहाँ आके खड़े हो गए हैं। मतलब हमारे अंदर पॉजिटिविटी रह ही नहीं गई, हम इतने नेगेटिव हो गए कि हम हर चीज़ में से चुनकर नेगेटिविटी या मनफी जो चीज़ें वो निकालते हैं और उसको लेकर हम आ जाते हैं सोशल मीडिया पर, यानी जिसका जो दिल चाहता है वो कहना शुरू कर देता है। पहली बात यह कि मैं ना आमिर लियाकत साहब के हक़ में बात करने के लिए यहाँ बैठी हूँ, ना मैं उनके ख़िलाफ़ बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं एक न्यूट्रल बंदे के तौर पर उनको देख रही हूँ और मैं भी एक न्यूट्रल शख्स के तौर पर उन पर एक तज्ज़िया करना चाह रही हूँ कि आमिर लियाकत साहब ने अगर शादी की है, उनकी पहली शादी नहीं चल सकी, जो भी वजूहात थी। कहते हैं ना कि बेडरूम लाइफ किसी को नहीं पता होती, घर के हालात किसी को नहीं पता होते। और एक अक्सर मुहावरा बोला जाता है कि जी कब्र का जो हाल है ना वो मुर्दा ही जानता है, आप सिर्फ तुक्के लगा सकते हैं। हमारे पंजाब में से कहते हैं तुक्का मारा, कि पता कुछ नहीं, बस ऐसी हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं। तो घर के जो हालात हैं, कोई भी खातून तो मेरे ख्याल से नहीं चाहेगी कि उसकी शादी टूटे, और मर्द हजरात भी शायद, जो अच्छे मर्द हजरात हैं वो भी कोशिश करते हैं कि एंड तक, जब तक ये रिश्ता निभाया जा सके, इस रिश्ते को निभाया जाए आखिरी सांस तक। लेकिन अगर ये ताल्लुक टूट जाता है तो उस पर तबसरे शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आमिर लियाकत साहब की बात नहीं है, अगर हमारे यहाँ एक तलाक का कॉन्सेप्ट है तो यानी आपको दीन भी इजाज़त देता है कि अगर आप नहीं चल पा रहे तो एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने से बेहतर है, एक दूसरे की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने से बेहतर है, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को ख़राब करने से बेहतर है कि आप अपने रास्ते जुदा कर लें। इसीलिए तलाक का कॉन्सेप्ट है हमारे माशरे में। उसके बाद औरत को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, मर्द के हवाले से बातें की जाती हैं, औरत की किरदार खुशी की जाती है, जो कि बहुत तकलीफ दे बात है। अच्छा, उन्होंने पहली शादी उनकी टूट गई, दूसरी शादी उनकी तूबा नामी खातून से हुई। अच्छा, तूबा के हवाले से बहुत से लोग बातें करें जी तूबा ने आमिर लियाकत साहब को जी टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मैं ऐसे ऐसे स्टेटस पढ़ रही थी कि मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि नहीं तो फिर तूबा को तकलीफ हो रही होगी कि जी उन्होंने टिशू पेपर के तौर पे आमिर लियाकत साहब को यूज़ किया। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी, कोई उनको जानता नहीं था, उन्होंने पता नहीं कोई गालिबन किसी ड्रामे में किरदार अदा किया। मैं वो ड्रामा वैसे नहीं देख सकी, ड्रामे में किरदार अदा किया या पता नहीं मॉडलिंग शूट्स उनको मिल रहे हैं और आमिर लियाकत साहब के नाम को कैश किया। और जैसे उन्होंने अपना नाम बनाना शुरू किया या इस फील्ड में एंट्री दी तो जी उन्होंने आमिर लियाकत साहब से खुला ले ली। अच्छा, ये भी उनकी एक ज़ाती ज़िंदगी है। तूबा ने कब आमिर लियाकत से शादी की, दोनों की रजामंदी से शादी हुई, उसके बाद उन्होंने कब खुला ली या कब उन्होंने रास्ते जुदा किए, मेरे ख्याल से कि आपका सरदर्द होना ही नहीं चाहिए। अब आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी शादी के हवाले से बातें हो रही हैं उस पर बड़े तबसरे किए जा रहे हैं। तो मेरी आमिर लियाकत साहब की इस शादी पर एक छोटी सी राय है, मैं इस बात को, इस मैसेज को तमाम लोगों तक सिर्फ इसलिए पहुँचाना चाहती हूँ कि हर खबर में जब आप एक मनफी पहलू देखते हैं उस पर अपनी जो मनफी सोच उसका तड़का लगाते हैं, और अफसोस के साथ हमारे यहाँ ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ बिकती है, पॉजिटिव चीज़ उसमें से आप निकालते नहीं। हालांकि हर चीज़ के पॉजिटिव पहलू भी होता है। जैसे कि अक्सर कहा जाता है कि ग्लास में अगर आधे ग्लास में पानी है तो कोई उसको अपनी नज़र से देखेगा यार ये ऊपर वाला आधा ग्लास जो है खाली है, ये आधा ग्लास खाली है, लेकिन कोई ये भी इस नज़र से भी देख सकता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर कि आपकी सोच किसी भी चीज़ में क्या चीज़ तलाश करती है। तो मेरा ये पैगाम ये कि आमिर लियाकत साहब ने अगर शादी की है तो एटलीस्ट वो उन लोगों से बेहतर हैं जो हमारे यहाँ आजकल क्या हो रहा है, हमारे यहाँ नाजायज़ किस्म के ताल्लुकात हैं लोगों के, हमारे यहाँ डेटर्स के जो कॉन्सेप्ट हैं। आजकल अब बच्चियाँ और बच्चे देख लें जो कॉलेज में जाते हैं, टीन एजर्स हैं, 17, 18, 19 साल के बच्चे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये कल्चर आम है। मतलब अगर आमिर लियाकत साहब किसी खातून को अपने निकाह में लाते हैं,
उनको बीवी का दर्जा देते हैं, अहलिया का दर्जा देते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी तारीफ़ बनती है, उनको अप्रिशिएट करना बनता है कि बजाय इसके कि आप नाजायज़ ताल्लुक़ रखें किसी से, आप किसी को गर्लफ्रेंड के तौर पे लेकर फिरें, और आप किसी को अगर बीवी का दर्जा देते हैं, आप किसी को अपने निकाह में लेकर आते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर उनकी तारीफ़ करनी बनती है। ये वो एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। हाँ, उसके अलावा जो उनकी वो जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जो उन खातून ने कोई वीडियो बनाई वो जिस पर आमिर लियाकत साहब छुप छुप कर देख रहे हैं बड़े एक्सप्रेशंस के साथ, तो उस पर बहुत से लोग तनकीद करें। उस पर मैं सिर्फ अपनी एक राय का इजहार करना चाहूँगी कि आमिर भाई, आप एक पब्लिक फिगर हैं, बहुत से लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बहुत से लोगों ने आपको टीवी पर देखा और बहुत अरसे से आप टीवी पर आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है लोगों के जज्बात जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो मेरी इसमें ये एक राय है, आप इसको नाकिस राय समझ लें, मैं अपनी अकल के मुताबिक एक छोटी सी राय का इजहार ये करूँगी कि आपका निकाह करना एक बहुत अच्छा ट्रेंड सेट करना है कि आप निकाह करते हैं, आप किसी के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं रखते, उसको हक हलाल का ताल्लुक़ बनाकर आप किसी को अपने निकाह में लाकर अपनी बीवी का दर्जा देकर उसको ऑन करते हैं, उसके नाम के साथ अपने नाम को जोड़ते हैं, जहाँ पर आपको तो हम सब कहना बनता है। लेकिन जो आप लोगों की पर्सनल लाइफ होती है, जैसे अगर आपकी पर्सनल लाइफ की कुछ वीडियोज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हस्बैंड वाइफ की पर्सनल होती हैं, तो जब आप उसको पब्लिक कर देते हैं, वो आपने पब्लिक की, आपकी अहलिया ने पब्लिक की, जब वो पब्लिक हो गई तो वो चीज़ पब्लिक हो गई। इट मीन्स कि अब आपने पब्लिक में वो एक पंजाबी से कहते हैं तो उसे शोशा छड़ देता है, तो जब वो पब्लिक में चीज़ चली गई तो फिर पब्लिक की मर्ज़ी, पब्लिक उसको अच्छा कहे, पब्लिक उसको बुरा कहे, पब्लिक उस पर किसी तरह रिएक्ट करे, पब्लिक उस पर जो मर्ज़ी रिस्पॉन्स दे, पब्लिक उसके बारे में अच्छी बातें करे, बुरी बातें करे, यानी आपने खुद एक चीज़ को पब्लिक कर दिया, यानी वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एंड में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जो सेलिब्रिटी है, जो टीवी पर आता है, जो पब्लिक फिगर है, आया कि वो एंकर है या एक्टर है या मॉडल है, तो आपके लिए नो डाउट कि हम आपके लिए काम करते हैं, जो टीवी पर आने वाले लोग हैं, हम अपना जो काम करते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं और व्यूवर्स के साथ हमारा बड़ा एक अच्छा कनेक्शन होता है। टीवी की जॉब एक ऐसी जॉब होती है, खा वो कोई एक्टर हो, खा कोई सिंगर हो, जो भी कोई इवन रेडियो की जॉब हो गई कि जिनका राब्ता आपके साथ रहता है, तो वो जॉब बाकी जॉब्स की निस्बत ज़रा डिफरेंट इसलिए होती है कि उसमें आपके साथ उसका राब्ता रहता है, उस सेलिब्रिटी का, उस पब्लिक फिगर का। लेकिन प्लीज़ आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें कि जो पब्लिक फिगर है उसकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उसको इतना ना उछालें, इतना ना उछालें कि वो तकलीफ़ में आ जाए। तो आज मेरी इस प्लेटफॉर्म से तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जिसकी भी ज़ाती ज़िंदगी है उसकी ज़ाती ज़िंदगी पे आप अपना तबसरा दे सकते हैं, वो भी अगर पब्लिक, जिसने उन्होंने पब्लिक कर दिया उस वीडियो को। लेकिन अगर कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर राय नहीं देना चाह रहा, अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना चाह रहा है, तो एटलीस्ट बतौर इंसान एथिक्स को देखते हुए, आपकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपको इतना ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि आप उस पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने दें। क्योंकि कुछ दिन पहले एक बहुत ही प्यारी एक आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, मुझे बहुत पसंद है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत से तबसरे हो रहे थे। सजल अली, अहद रज़ा मीर, इनके हवाले से बहुत सी बातें हो रही थी कि जी फ़लाँ जगह पर इनको इकट्ठे नहीं देखा गया, फ़लाँ शादी की तकरीब में वो इकट्ठे नहीं थे, तो तलाक हो गई, नहीं हो गई। तो प्लीज़ इस तरह के तबसरों से बाहर आ जाएँ। किसी भी पब्लिक फिगर का जो काम है वो आपके लिए मैटर करना चाहिए कि वो, अगर आप उसको ड्रामे में देख रहे हैं, आप उसको फिल्म में देख रहे हैं, आप उसको एज ए मॉडल देख रहे हैं, आप उसको एज एन एंकर देख रहे हैं, या कोई अगर कोई सहाफ़ी है, आप किसी का कॉलम पढ़ रहे हैं, तो आप उसकी ज़ाती ज़िंदगी को ज़ाती रहने दें। जो काम उसका आपके लिए, आप सिर्फ उस पर उसको नंबर दे सकते हैं, शाबाश देख सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, वो आपका पूरा राइट है, आपका पूरा हक है। लेकिन किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर कीचड़ उछालना, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में मज़ीद परेशानियाँ पैदा करना, आप इंसान हैं, आप बतौर इंसान उनके शूज़ में जाके देखिए कि जब कोई परेशानी से अगर गुजर है, किसी का घर वाकई अगर टूट रहा है, कोई अगर वाकई परेशानी से गुजर है, या अगर कोई खुशी मनाना चाह रहा है, तो जो खुशी मना रहा है उसके रंग में भंग ना डालें, और जो ऑलरेडी मुश्किल हालात से गुजर है उसकी मुश्किलात को मज़ीद बढ़ाइए नहीं। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।